नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप एथर एनर्जी को लेकर, जहाँ पर एथर एनर्जी ने महाराष्ट्र के पुणे में अथर स्पेस पुणे नाम की एक न्यू रिटेल आउटलेट को ओपन कर दिया है। करंटली एथर एनर्जी की इस रिटेल आउटलेट में अथर 450X ईवी टेस्ट राइड एंड परचेज के लिए अवेलेबल है और पुणे में उनकी प्रेजेंस को और इंक्रीज करने के लिए उन्होंने पुणे में ऑलरेडी ग्रिड पॉइंट्स एंड 5 फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स को भी सेटअप कर लिया है और आने वाले समय में अथर एनर्जी इस तरह के 10 से 12 और ईवी पॉइंट्स को पुणे सिटी में सेटअप करने वाली है। करंटली एथर एनर्जी बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद एंड नाउ पुणे में भी अपनी प्रेजेंस को स्टेब्लिश कर चुकी है और अब जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पेट्रोल व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट होती जा रही है, वैसे वैसे हमें देश में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर एंड ईवी स्टार्टअप स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेल्जियम बेस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी बार्को एनवी की तरफ से, जहाँ पर बार्को एनवी की इंडियन सब्सिडरी बार्को इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया को उनके बिजनेस के लिए एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने पर काम कर रहे हैं। बेसिकली बार्को एक हाईटेक R&D बेस्ड कंपनी है जो नेटवर्किंग बेस्ड वाइड रेंज ऑफ इनोवेशन, हाईटेक एंड हाई क्वालिटी विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले सॉल्यूशंस, डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्टर्स, हाईटेक मेडिकल डिस्प्लेस एंड इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, R&D एंड कस्टमर सर्विस जैसी सभी थिंग्स पर वर्क करती है। और अब बार्को इंडिया नोएडा उत्तर प्रदेश में उनका बिगेस्ट ग्लोबल सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को भी ओपन करने वाली है, जहां पर बार्को इन सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इस सेंटर को उनका इंडिया बिगेस्ट R&D सेंटर भी बनाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए स्टेट में इंडिया चाइना बॉर्डर के पास 18 पेट्रोलिंग फूड ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। ये 18 फूड ट्रैक्स स्टेट में 600 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया को कवर करेंगे, जिनके कंस्ट्रक्शन के लिए 1162 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश स्टेट चाइना के साथ अप्रोक्सीमेटली 1126 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और क्योंकि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है, तो ऐसे में गवर्नमेंट का मानना है कि ये 18 पेट्रोलिंग फूड ट्रैक्स अरुणाचल प्रदेश स्टेट में हमारी बॉर्डर कनेक्टिविटी को बेहतर भी करेंगे और साथ ही साथ हमारी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स के लिए काफी बेनिफिशियल भी होंगे। बेसिकली ये फूड ट्रैक्स का प्रपोजल करीब 1 साल पहले लाया गया था, जिसे अब जाकर अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया लार्जेस्ट क्रेडिट कंपनी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर SBI कार्ड लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ₹1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। बेसिकली SBI कार्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उनका स्टॉक ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, जिस कारण करंटली उनके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इस साल 23% सर्ज हुए हैं। करंटली SBI कार्ड्स बॉम्बे स्टॉक पर 37th पोजीशन पर है, जिसमें उसने टाटा मोटर्स, श्री सीमेंट एंड JSW स्टील जैसी कंपनीज को पीछे कर दिया है और कोरोना पेंडेमिक के बाद SBI कार्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहा है, जिसने लास्ट 9 मंथ्स के दौरान शेयर होल्डर्स को रिकॉर्ड 117% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो स्टेट में स्मार्ट एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए 2500 स्मार्ट क्लासरूम को सेटअप करने वाले हैं। ये स्मार्ट क्लासरूम्स स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम्स होंगे, जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट, लेटेस्ट टैबलेट्स एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा और इन 2500 स्मार्ट क्लासरूम को अक्रॉस द स्टेट विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान सेटअप कर लिया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो जल्द स्टेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने वाले हैं, जिसे अपकमिंग अकेडमी ईयर में लॉन्च कर दी जाएगी। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बूस्ट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट स्टेट में एडिशनल 5500 मोर स्मार्ट क्लासरूम को सेटअप करेगी। दोस्तों स्टेट में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन की तरफ से, जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एप्पल इंडिया में उनके आईपैड्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। बेसिकली US चाइना ट्रेड वार के कारण एप्पल चाइना से उनकी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और चाइना से उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को इंडिया एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज में शिफ्ट कर रहा है, जिसमें से एप्पल आईफोन्स एंड वेयरेबल कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने वाला है और वहीं लैपटॉप्स एंड आईपैड जैसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में करने वाला है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सेंट्रल गवर्नमेंट देश में लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड आईपैड जैसी IT प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक न्यू PLI स्कीम को अनाउंस करने वाली है, जिसका बजटरी आउटले अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ तक का होने वाला है। लेकिन एप्पल उम्मीद कर रही है कि इस न्यू PLI स्कीम का बजटरी आउटले कम से कम 20,000 करोड़ रुपए तक हो, ताकि वो लार्ज स्केल पर उनके टैबलेट्स एंड IT प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर सके। क्योंकि अब इस PLI स्कीम को फरवरी एंड तक लॉन्च किया जाने वाला है, तो ऐसे में अभी ये फाइनल नहीं है कि इस न्यू PLI स्कीम का बजटरी आउटले कितना होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि एप्पल इंडिया में काफ़ी बड़े स्केल पर उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट एप्पल को कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स भी दे सकती है।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने यह बताया है कि देश में 5G सर्विस को लॉन्च करने के लिए आने वाले कुछ ही दिनों में वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए 5G टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस करने वाले हैं। बेसिकली अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री पैनल ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के लैक ऑफ प्रिपरेटरी वर्क के कारण इंडिया भी 5G रेडी नहीं है और 5G नेटवर्क एंड सर्विसेज को 2021 के एंड से पहले लॉन्च ही नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने सभी इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड इक्विपमेंट मेकर्स के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जल्दी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए 5G टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस करने वाले हैं, जिसके बाद सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स उनके 5G नेटवर्क सर्विस को टेस्ट कर पाएंगे। बेसिकली इंडिया में 5G टेस्ट के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से लास्ट ईयर जनवरी में ही एप्लीकेशन सबमिट कर दी गई थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अनट्रस्टेड चाइनीज कंपनीज के पार्टिसिपेशन के कारण डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 5G टेस्ट को अप्रूवल नहीं दी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट एक न्यू पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग जो अनट्रस्टेड टेलीकॉम कंपनीज होंगी उनको इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के साथ बिजनेस ही नहीं करने दिया जाएगा। तो ऐसे में अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जल्दी देश में 5G टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को लेकर, जहाँ पर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जो कि गुजरात बेस्ड इंडिया वन ऑफ द लीडिंग मेजर पोर्ट्स है, उन्होंने ये बताया है कि वो उस मैरीटाइम इंडिया समिट में एज मोर एज 15 MOU साइन करने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 3,824 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये सभी MOUs DPT, IOCL, इमामी एंड AIGS पावर सप्लाई जैसी कंपनीज के साथ साइन किए जाएंगे, जो मेनली लार्ज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। ये सभी MOUs मेनली पावर एंड ऑयल सेक्टर से रिलेटेड होंगे और इसके अलावा एक MOU टिम्बर एसोसिएशन के साथ भी अनाउंस किया जाएगा, जो दीनदयाल पोर्ट पर एक फर्नीचर पार्क एंड कोस्ट गार्ड जेटी को भी डेवलप करेगा। बेसिकली मैरीटाइम इंडिया समिट मार्च 2 को वर्चुअली हेल्ड की जाएगी, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा और इस मैरीटाइम समिट में 24 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मोर देन 44 MOUs को फाइनल करेगी, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट कोस्टल स्टेट्स के साथ साइन किए जाएंगे, जिसमें सभी इंडियन मैरीटाइम स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई तमिलनाडु से, जहाँ पर टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है, उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में एक डाटा सेंटर को सेटअप करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन कर लिया है। ये डाटा सेंटर 25 मेगावाट कैपेसिटी वाला होगा, जिसको टेक्नो इलेक्ट्रिक उनकी एग्जिस्टिंग ITES फैसिलिटी के पास ही सेटअप करेगा और इस डाटा सेंटर को सेटअप करने के लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक अगले 3 सालों तक 650 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो दोस्तों ये डाटा सेंटर चेन्नई की लोकल IT इंडस्ट्री के ग्रोथ में अपना योगदान देने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल कैपिटल में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस एंड ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनको ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए उनके ऑफिस में सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। बेसिकली सेक्शन 22 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर पर्सन के वेलफेयर के लिए ये ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। बेसिकली सभी डिपार्टमेंट्स में इमीडिएटली न्यू टॉयलेट फैसिलिटीज को सेटअप नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में करंटली सभी ऑफिस में जो टॉयलेट्स फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए बनाए गए हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी उन्हीं को ही यूज कर सकते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को इन स्पेशल टॉयलेट्स को सेटअप करने के लिए 2 ईयर्स का समय दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।